नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नाम छोटे हैं लेकिन एग्जाम में हर बार इनका बड़ा सवाल पूछा जाता है और वो सवाल हमेशा हाथ से फिसल जाता है। तो इस बार कोई भी सवाल सभ्यताओं से रिलेटेड हाथ से नहीं फिसलेगा, क्योंकि आपने अभी तक बड़ी बड़ी सभ्यताएं पढ़ी हैं, छोटी सभ्यताएं इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ी है कि किस सभ्यता में क्या मिला है, किस सभ्यता की खोज किसने की थी, कौन सी सभ्यता किस जिले में स्थित है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लगातार जरूर देखना और वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसके अलावा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे देना, आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा। अपन सभ्यता पढ़ रहे हैं बालाथल सभ्यता। देखिए, बालाथल सभ्यता है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। किस जिले में है बालाथल सभ्यता? सीधा सवाल। बालाथल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में। इसका जो उत्खनन हुआ था, इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1993 में हुई थी और उत्खनन करता थे प्रोफेसर V.A. स्मिथ। अब प्रोफेसर V.A. स्मिथ से संबंधित सीधा सवाल आता है कि राजस्थान की किस सभ्यता का उत्खनन एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? तो वो थे प्रोफेसर V.A. स्मिथ। अब बात करते हैं आगे कि इसके अंदर मिला क्या है। तो यहां पर एक 11 कमरों का विशाल भवन मिला है। क्या मिला है? एक बहुत बड़ा भवन मिला है जिसके अंदर लगभग 11 कमरे थे। इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पर 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला है? तो वो है आपकी बालाथल सभ्यता। देखिए, अपन ने पढ़ा था कि बैराट के अंदर सूती वस्त्रों के अंदर लिपटी हुई क्या मिली थी? मिनांडर की स्वर्ण मुद्राएं मिली थी, कुछ मुद्राएं मिली थी, अपन ने पढ़ा था मुहर या मुद्राएं। तो वो सवाल अलग था। सवाल पूछा जाता है कि मिनांडर की मुद्राएं तो अपन ने बैराट का पूर्व में पढ़ लिया था, लेकिन सवाल ये पूछा गया कि राजस्थान की किस सभ्यता के अंदर या किस स्थान पर सूती वस्त्र के साक्ष्य या अवशेष मिले हैं? तो वो है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता में सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा देखिए, यहां पर की जो एक मुहर मिली है, यहां पर क्या मिली है? मुहर मिली है और उस मुहर पर एक सांड की आकृति है। ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है ये मुहर है वो इस प्रकार की टूटी फूटी है, इस तरह की मुहर है, और ये जो मुहर है इस तरह की बनी हुई है, इस पर किसकी आकृति है? सांड की आकृति है। ध्यान रखना, इस तरह की मुहर है और वो मुहर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो किसी मेटल से नहीं बनाई गई है, वो मिट्टी से बनाई गई है। तो सवाल पूछा जाता है कि मिट्टी से की मुहर, राजस्थान के अंदर मिट्टी की मुहर कहां से प्राप्त हुई है? बालाथल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा सांड की किस मुहर पर सांड की आकृति है, वो किस स्थान पर मिली है? तो बालाथल में। अगला सवाल देखते हैं कि यहां पर जो सभ्यता है, यह सभ्यता प्राचीन काल में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र रहा होगा। तो सवाल है, बालाथल का उत्खनन 1993 में उत्खनन करता V.A. स्मिथ। 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी की मुहर पर एक किसकी आकृति है? सांड की आकृति है। और वापस बता देता हूं, मुहर कैसी है? मिट्टी की मुहर है। अगला सवाल है कि यह ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र था। अब देखिए, अपन छोटी छोटी पढ़ रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, तो ये लीजिए आपकी जादुई ट्रिक के साथ शुरू होती है। अब देखिए, अगली सभ्यता है जिसका नाम है सुनारी। सुनारी सभ्यता यानी सुनारी झुंझुनू के अंदर एक प्राचीन सभ्यता मिली। और यहां पर क्या मिला है? यहां पर देखिए, लोह गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। लोहे को गलाने के लिए यहां पर भट्टियां प्राप्त हुई है। और एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है, राजस्थान में किस स्थान से लोह गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है? तो वो स्थान कौन सा है? सुनारी। ध्यान रखना, सुनारी झुंझुनू के अंदर है और लोह गलाने की यहां पर क्या हुई है? भट्टियां प्राप्त हुई है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं कुराड़ा। कुराड़ा ये जगह है, ये कुराड़ा है वो नागौर के अंदर है। अब कुराड़ा को कहा जाता है औजारों की नगरी। ध्यान रखना, औजारों की नगरी। प्राचीन राजस्थान की या राजस्थान में औजारों की नगरी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कुराड़ा को। अब कुराड़ा को औजारों की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर अधिकतम मात्रा में तांबे के औजार मिले हैं। किसके औजार मिले हैं? राजस्थान में कुराड़ा नामक स्थान जो नागौर में है, वहां पर तांबे के औजार मिले हैं, इसलिए इसको औजार नगरी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, जोधपुरा। जोधपुरा कहां पर स्थित है? जोधपुरा जयपुर में स्थित है। और यहां पर देखिए, जोधपुरा जयपुर में लोह उपकरण बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। क्या? लोहे के जो औजार बनाने की क्या प्राप्त हुई है? भट्टियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां पर शुंग और कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ध्यान रखना, जोधपुरा जयपुर के अंदर लोह उपकरण बनाने की भट्टियां और शुंग कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं।
फिर देखिए नलियासर, सीधा सवाल पूछा जाता है कि नलियासर कहां पर स्थित है? सांबर में स्थित है। अब नलियासर सांबर में क्या मिला है? तो देखिए यहां पर एक सभ्यता मिली है जो चौहान युग था, जो चौहान शासक हुए उससे पहले की सभ्यता है। इसीलिए सवाल पूछा जाता है राजस्थान में किस स्थान पर चौहान सभ्यता से पहले या चौहान युग से पहले क्या मिले हैं? किसी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो वो नलियासर के अंदर मिले हैं, सांबर में। फिर है नगर। नगर जो देखिए नगरी है चित्तौड़गढ़ में। सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में नगरी किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। लेकिन नगर किसको कहा जाता है? नगरी चित्तौड़गढ़। और नगर कौन सा है? नगर आपके टोंक है। तो सवाल पूछा जाता है टोंक, नगर टोंक के अंदर स्थित है। अब देखिए ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में मालव नगर का हिस्सा था। अब यहां पर मालव जो जनपद था या मालव युग था, उस मालव के क्या मिले हैं? मालव सिक्के मिले हैं। इसके अलावा यहां पर जो आहड़ के अंदर जो सिक्के मिले थे, वही सिक्के कहां पर मिले हैं? नगर के अंदर मिले हैं। तो यहां पर आहड़ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जो आहड़ में प्राप्त हुई थी वो यहां पर भी प्राप्त हुई थी। इसके अलावा मालव जनपद का युग जो ये कहा जा सकता है हिस्सा था, इसीलिए इसे मालव टोंक को मालव नगर भी कहा जाता है, या फिर कह सकते हो नगर भी कहा जाता है। लेकिन जब एग्जाम में नगरी पूछे तो अब आपको चित्तौड़गढ़ ही करना है। फिर देखते हैं तिलवाड़ा। अब देखिए तिलवाड़ा जगह है वो बाड़मेर में स्थित है। कहां पर? बाड़मेर में। अब सवाल पूछा जाता है तिलवाड़ा के बारे में क्या क्या पूछा गया है कि तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी कहां गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो आधी खारी और आधी मीठी है। चलो लूनी नदी के किनारे यहां पर देखिए जो ये तिलवाड़ा नामक स्थान है, यहां पर 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, लूनी नदी के किनारे स्थित है और 500 से 200 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले हैं। विद्यार्थियों ये सवाल एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो लगातार तक्षशिला एकेडमी जोधपुर से जुड़ने के लिए आज ही तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप अगर दमदार तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको डर है कि कहीं मेरी तैयारी सही है या नहीं है, अगर आप अपनी तैयारी से भयभीत हैं, तो अब डरने का नहीं है, क्योंकि तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो मोबाइल ऐप है उसमें आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की, उसके अंदर आपको उसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी केवल नाम मात्र के रुपयों के अंदर, और आप अपनी वहां से अपना कॉन्फिडेंस है वो डबल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धारदार और बहुत ऊंचे दर्जे वाली बना सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। जय हिंद, जय भारत।